Lately I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Hello Bhavik bhai, welcome to Discuss Ninja. Hi Niranjan sir, how are you? I am fine sir. Welcome to Mumbai Discus Gallery. Sure sir. Sir, तो आज के वीडियो में हमें क्या बताएंगे आप? आज के वीडियो में हम अवेलेबल स्ट्रेन्स बताएंगे डिस्कस फिश के। हाँ। तो स्पेसिफिकली हम डिस्कस फिश में ही काम करते हैं। ओके सो हमारे पास अराउंड 25 से लेके 26 स्ट्रेन्स अवेलेबल होता है। हाँ। ओके सो लेट्स सी वन न्यूज़। श्योर आफ्टर यू सर। भाविक भाई कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सिर्फ स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा आपका जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगा। ओके तो कुछ आपका कुछ शेयर करेंगे एक्सपीरियंस? ये जर्नी एक्चुअल में 4 साल पहले शुरुआत हुई जब मैं मुंबई आया। हाँ। ओके मैं एक्चुअली नागपुर से हूँ। ओके सो यहाँ जब आया तो मैं छोटी छोटी फिश की स्पीशीज रखता था। हाँ। जैसे कि गपीज हो गया, मॉलीज हो गया, उन सब से मैंने स्टार्ट किया था। देन फिर मैंने सिल्वर अरवाना वगैरह भी रखा। सो मैंने एशियन अरवानास भी रखा। उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे भाई ने जब डिस्कस फिश, मेरा भाई विकी है, वी बोथ स्टे एट सेम प्लेस। ओके सो उसको भी डिस्कस फिश बहुत पसंद था काफी टाइम से ही। सो हमने दोनों ने एक डिस्कस फिश एक छोटे टैंक से शुरुआत की। 2.5 से 3 फुट का टैंक था हमारे पास। 2018 के आसपास, 2018-19 के आसपास। सो 2.5 या 3 फीट का टैंक था हमारे पास। हमने कुछ 4 या 5 डिस्कस रखा था। इनिशियली सोर्स वगैरह का उतना कुछ आइडिया नहीं था मुझे कि फिश कैसा होना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रॉस कंटेमिनेशन काफी सारी चीजें होती है देखने के लिए बिफोर बाइंग फिश। फिर सोर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ से फिश बाय कर रहे हो। ओके सो 2-3 बार मैं फिश रखा, कुछ क्रॉस कंटेमिनेशन होने के कारण वो फिश थोड़ा नए इम्यून था तो मर गया। सो उसके बाद मैंने स्टडी किया फिश के बारे में कि सोर्स किससे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो मैंने गूगल पे ऐसे सर्च कर रहा था, सैम डिस्कस का नाम आया। सो उनका जब मैंने फिश देखा तो मुझे काफ़ी पसंद आया, और उनका क्वालिटी भी यानी फिश का जो शेप, कलर्स, ये बहुत वाइब्रेंट था। सो मैंने भाई को बोला कि मेरे जो भाई है विकी, उनको बोला कि एक बार कांटेक्ट करते हैं, लेट्स सी के फिश अपन कैसा मंगवा सकते हैं उनके पास से। तो उन्होंने फिश मेरे भाई ने ऑर्डर किया और कुछ 2-4 दिन में वो फिश आ गया। तो हमने रखा, तो काफ़ी समय तक रखा, कुछ इशू नहीं आया। सो फिश का क्वालिटी तो टॉप नॉच था, आई कैन अश्योर दैट, क्योंकि बेसिकली मैं अभी फिलहाल सैम डिस्कस के साथ ही काम करता हूँ। तो आप एक्सक्लूसिवली सैम डिस्कस का ही स्टॉक रखते हैं? और उनका मेरे पास अभी 3 सेगमेंट है। ओके एक प्रीमियम ग्रेड होता है उनका, स्पेशल सिलेक्ट, और फिर रेगुलर ग्रेड होता है, और असॉर्टेड ग्रेड। तो मेरा मोस्ट ऑफ द पार्ट असॉर्टेड ग्रेड का ही है। प्री ऑर्डर्स में हम प्रीमियम ग्रेड या फिर रेगुलर ग्रेड भी मंगवा के दे सकते हैं। ठीक है। सो सेकेंडली तो मैं अभी करंट स्टॉक आपको बता दूं। श्योर सर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये हमारा ये टैंक है। ये टैंक में 3.5 से लेके 4 इंचेस के डिस्कस है। इनका स्ट्रेन्स इसमें मैं बताता हूँ आपको पॉइंट वाइज। ये ब्लू रिम रेड रोज है, पोटेंशियल ब्लू रिम आ सकता है इसमें। उसके बाद में ये स्नो लेपर्ड है, और उसके पीछे ये है स्पॉटेड लेपर्ड है। उसका बेस थोड़ा ब्लू है। ये ब्लू स्कॉर्पियन है पीछे वाला। पीछे वाला वो ब्लू स्कॉर्पियन है, स्नो लेपर्ड के पीछे जो है। उसके बाद में मेज लेपर्ड है एकदम लास्ट में जो है। ठीक है। और बाद में कैलिकोस भी है हमारे पास। तो ये 3.5 से 4 इंच का स्टॉक है। ठीक है। ये असॉर्टेड ग्रेड की है फिश। यहाँ पे नीचे सर यहाँ पर कुछ स्पॉटेड लेपर्ड्स में है, और ये जंबो साइज है, काफी यंग है, और ब्रीडिंग वगैरह के लिए जिसको स्पेसिफिकली चाहिए होता है उनके लिए स्टॉक काफी अच्छा है। क्या साइज रहेगा इनका? अप्रोक्स मान के चलो 6 to 6.5 इंचेस बॉडी है साइज।
और काफ़ी हेल्दी है और कलर भी काफ़ी वाइब्रेंट है उसका, पैटर्न्स और बॉडी शेप और फिनिश वगैरह आप देखोगे तो काफ़ी खूबसूरत है। हाँ, तो सब ये मतलब ब्रेड एंड रेज्ड एट सैम डिस्कस है। जी जी। ओके ओके, नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट टैंक ये भी जंबोस में ही आता है। ये मीडियम साइज है, इसमें गोल्डन सैनमेरा है, स्पॉटेड लेपर्ड है, स्नो एलिसिस है, ये एक वाइल्ड जीन का भी है, यूनिक है थोड़ा, काफी खूबसूरत पीस है। अच्छा, पर्सनली काफी अच्छा लगता है मुझे। क्या स्ट्रेन रहेगा, क्या नाम है सर? ये वाइल्ड क्रॉस ही बोल सकते हैं। वाइल्ड क्रॉस नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, बट जीन है उस टाइप का। ओके ओके, स्पेसिफिक नहीं है, अभी उसका स्ट्रेन डिफाइंड नहीं हुआ है। सेकेंड है एक फ्लोरस भी है उसके पास, और हाँ इतना ही है ये। भाई एक मुझे बात पूछनी थी, नो डाउट आपका शिपिंग जाता ही रहेगा, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगा, शिपिंग ऑल ओवर इंडिया पॉसिबल? जी जी, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, ओके, बाय रेल और बाय रोड, वहाँ हम पहुँचा सकते हैं। और एनी स्पेसिफिक मतलब क्वांटिटी कि कितना? नो, आप एक पीस भी मंगवा सकते हो या फिर 10 पीस भी मंगा सकते हो, डिपेंडिंग, बट आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अगर दे सकते हो तो फिर कोई इशू नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट टाइम भाई जी। इसमें 3.5 से लेके 4.5 इंचेस तक का फिश है। इसमें स्कॉर्पियन है, ब्लू स्कॉर्पियन है, एक गोल्डन सनशाइन है जो अभी डिफाइंड नहीं है स्पीसीज स्ट्रेन, बट डेवलपमेंट में है वो स्ट्रेन भी। उसके पीछे स्पॉटेड लेपर्ड्स है। ओके, स्पॉटेड लेपर्ड, हाँ ओके। यहाँ पे ये इसमें स्नो वैलेंटाइन है, स्नो लेपर्ड है, और एक फ्लोरा है जो पेयर अप हुआ है अभी रिसेंटली। सो अभी वो ट्राई कर रहे हैं, उनका अभी ब्रीडिंग हुआ नहीं है, प्रूवन पेयर नहीं है, बट होप सो अगर हो जाए तो अच्छा है, बट क्रॉस ट्रेन है। ये सेल आउट हुआ है क्या? हाँ ये सोल्ड है, ये टैंक भी सोल्ड है। इसमें नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये असॉर्टेड ग्रेड की फिश है। इसमें मिक्स स्ट्रेन्स है, इसमें कुछ म्यूटेंट भी है जो डेवलपमेंट में होती है स्पीसीज, और उसका क्रॉस ब्रीड करके एक डिफाइंड स्ट्रेन बनता है। यूजुअली उसको म्यूटेंट कहा जाता है। सो वो स्ट्रेन भी है हमारे पास। ये कैलिकोज है, उसमें स्पॉटेड लेपर्ड है, और 2-3 म्यूटेंट है जिसका स्पेसिफिक नाम नहीं है एज ऑफ नाउ। ओके ओके, तो ये सब सेल के लिए? जी जी, सब यहाँ पे जितना भी स्टॉक है सब सेल के लिए है। So basically आप मतलब you are a discuss trader? No, I'm not only into this business. मेरे बिजनेस के हिसाब से नहीं है, ये मेरा पैशन है। I love to keep fishes, और ये इसके साथ साथ मैं सेल भी कर देता हूँ। ओके ओके, सो ये मेरा पैशन है, ये बिजनेस नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं दूसरा भी कुछ काम करता हूँ इसके साथ अलावा। आप जॉब करके? ये पार्ट टाइम ही है, मैं जॉब भी करता हूँ अलग से इससे। तो भाई आगे बात पूछनी थी, जब भी आप नहीं रहते तो मोस्टली ये मैनेज कौन करता है फिर? यहाँ पे ऑपरेशंस का पूरा पार्ट मैं ही देखता हूँ। जब मैं काम से घर आता हूँ, घर आने के पहले मैं इधर आता हूँ, विजिट करता हूँ, मेरा मेंटेनेंस वगैरह ऑपरेशंस जितना भी है, फीडिंग वगैरह वो सब करके उसके बाद में मैं घर जाता हूँ। पहले मैं इधर ही आऊँगा काम होने के बाद, और मैं किसी को यानी काम नहीं करने नहीं देता हूँ इधर मेरे अलावा। सही है, सही। और मोस्टली अभी जो फीडिंग की बात निकले तो आपका फीडिंग एंड सैपलिंग का क्या शेड्यूल रहता है? फीडिंग अभी मैं जनरली बड़ा ही फिश रख रहा हूँ। ये इसी रीजन के कारण कि मैं 6 से 8 बार फीड नहीं दे पाऊंगा। सो मैं ऑफिस जाने से पहले मॉर्निंग में देता हूँ और बाद में इवनिंग में देता हूँ। नून में अगर मेरा टीम का मेंबर कोई आ गया तो वो दे देता है। तो बड़ा फिश है तो ठीक है, उनको दे सकते हो उतना 3 या 4 टाइम्स अ डे। सो मैं अपने टीम मेंबर से भी मिलाना चाहूँगा। ये है नीतीश, जो हमारा, हेलो नीतीश भाई, सेल्स पार्ट देखते हैं हमारा ये। सो ये भी हमें काफी हेल्प करते हैं। तो अगर मैं नहीं आ पाऊँ तो यही मेरा हेल्प करते हैं फिश को फूड वगैरह देने के लिए। बट मेंटेनेंस एट द एंड मैं ही करूँगा। सेल्स में मतलब थोड़ा नीतीश भाई, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ ये सब में मैक्सिमम एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। ओके ओके ओके। सो नेक्स्ट टाइम सर? नेक्स्ट टाइम मैं इधर दिखाना चाहूँगा। ओके, ये सर एंजल्स और ये भी है क्या आप सेल करते हैं? ये बुल्गेरियन सिल पॉइंट है। ये मुझे पसंद था तो मैं थोड़ा बहुत ला के रखा है। बस डैंटम्स वगैरह भी था, सो वो तो सोल्ड आउट हो गया। ये सब पर्सनल कलेक्शन है। अच्छा, अल्बिनो डैंटम्स भी थे? हाँ, अल्बिनो डैंटम्स थे मेरे पास। सो वो आए बराबर सेल हो गया। तो अभी तो एज ऑफ नाउ नहीं है, मेरे पास BSP है और अल्बिनो गोल्ड एंजल है बस। ओके, लेकिन किसी कस्टमर को रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप? जी जी, डेफिनेटली। ओके ओके। यहाँ पे सो इस टैंक में देखिए, ये ब्लू स्कॉर्पियन है, रिफ्लेक्शन डी है। रिफ्लेक्शन डी? रिफ्लेक्शन डी है।
और उसके बाद में ये स्नो वैलेंटाइन है, रेगुलर वैलेंटाइन नहीं है। हाँ, ये स्नो वैलेंटाइन है, उसका पैटर्न काफ़ी अच्छा है और फिनिश भी उसमें ब्लू आता है। हाँ, टॉप फिन पे। उसके बाद में फ्लोराज है। हाँ, और ये पीछे ये गोल्डन लेपर्ड है, नया स्ट्रेन है। ओके। और उसके बाद में ना रेड पांडा है। एक्चुअल में पीछे इसलिए अभी इसका वाटर चेंज हुआ था थोड़े टाइम समय पहले, और लाइट्स भी अभी लाइट्स अभी ऑन किया है तो थोड़ा शाय हो गया अभी। भाविक भाई एक बात मैं पूछना चाहूंगा, ये जो रिफ्लेक्शन डी का अभी आपने बात किया, तो ये रिसेंटली डेवलप्ड स्ट्रेन है? हाँ, इसको हाँ मान के चलिए 4-5 साल हो गया है ऑलरेडी। तो बट मार्केट के बारे में और कुछ बताएंगे? मार्केट में रिसेंटली आया है, सो वो काफी ब्यूटीफुल फिश है। एक कोबाल्ट जैसा दिखता है बट कोबाल्ट है नहीं। यूजुअली हॉबीज से कंफ्यूज हो जाता है, कोबाल्ट तो नहीं है। तो काफी कैसे डिफरेंशिएट करना? ये एक्चुअल में इसका डिफरेंशिएट है, वो जो बार होता है ना, इसमें कोबाल्ट जैसे ही बार आता है, तो यूजुअली आप फिजिकली देखोगे तो डिफरेंशिएट कर पाओगे, अदरवाइज आप कैमरा से आप वीडियो में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि रिफ्लेक्शन डी है, क्योंकि कुछ कुछ रिफ्लेक्शन डी में है ना जो पैटर्न्स वगैरह होता है वो क्लियर हो जाता है। मतलब वो हट जाता है और प्रॉपर पूरा ब्लू पूरे बॉडी में उसका एक्सपांड होता है। सो आप डिफरेंशिएट उतना जल्दी नहीं कर पाओगे अनलेस एंड अनटिल आप फिजिकली देखो। लेकिन भाविक भाई मैंने मतलब पूछना था कि ये सर ये स्ट्रेन भी अपने संजय सर सैम डिस्कस नहीं डेवलप किए? जी। उनके ही स्ट्रेन है और वहीं से आया है। हाँ, वही काफी नाम है इसका मार्केट में संजय सर का। और काफी लोग बेबीज रिफ्लेक्शन डी के बेबीज भी लेके जाते हैं, ग्रो काफी अच्छे से करते हैं और काफी डिमांड है उसका। हाँ, डिमांड अच्छा है उसका। ओके जी। सो नेक्स्ट टाइम की तरफ बढ़ते हैं। सो इसमें भी कुछ यूनिक स्ट्रेन्स है। स्पॉटेड लेपर्ड है, स्नो वाइट है। स्पॉटेड लेपर्ड में ये एक है, ये स्पॉटेड लेपर्ड है जो पीछे साइड में, और ये स्नो लेपर्ड है। उसके पीछे रेड वैलेंटाइन है। और उसके इधर बाजू देखोगे तो ये भी शायद इनको लाइट्स का अभी यूज टू नहीं है, और वाटर चेंजेस के कारण वो थोड़ा डरते हैं वो लोग अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि नया स्टॉक ही है। और ये ब्लू स्कॉर्पियन है, ये देखो ब्लू स्कॉर्पियन। सो ये नेक्स्ट टैंक के तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ प्रीमियम ग्रेड्स हैं। ओके। एक स्नो लेपर्ड है प्रीमियम ग्रेड में। ये काफी जितना भी 5 फिश है प्रीमियम ग्रेड ही है। स्नो वाइट बटरफ्लाई भी है, मर्क्यूरी ब्लू एंजल है इसमें। और मेज लेपर्ड है, फाइन लाइन मेज लेपर्ड भी है इसमें। ओके। ये सब सैम्स जिससे यहाँ से ही आया हुआ है। ओके। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट मेरा भाई है, ये बड़ा भाई है विक्की भाई। हेलो विक्की भाई। हाय। आप अब भी आए? सॉरी जस्ट थोड़ा लेट हुआ। ओके। सो वेलकम टू डिस्कस निंजा विक्की भाई। सो विक्की भाई फीडिंग का आपका ये सेक्शन है क्या? सॉरी एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया। काम में था। अच्छा हुआ आपने भाविक के साथ शूट कर लिया। और थैंक्स फॉर कमिंग सबसे पहले। वेलकम सर। मैं ट्राई कर रहा था कि आपके साथ कोई शूट करूं, कर पाऊं। फाइनली एक चांस मिला, उसमें भी थोड़ा लेट हो गया। एनीवेज विल कवर, सामने मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या है। सर अभी मुझे वही फूड के बारे में पूछना है, तो आप क्या फूड फीड करते हैं? एक्चुअली हाँ देखो, मैं जस्ट फीड ही कर रहा था, ये थोड़ा सामने आया है, आपको समझ में भी आए क्वालिटी। लाइट चालू करने बाद में हम एक्चुअली एक्वा न्यूट्रिशन का ही फूड डालते हैं। ओके। ठीक है। एक्वा न्यूट्रिशन का बायो नेचुरल स्पेसिफिकली ज्यादातर मैं खिलाता हूँ। मैं कुछ दूसरा खुद बनाता या कुछ सोर्स नहीं करता हूँ। मैं जो बेचता हूँ वो मैं खुद यूज करता हूँ। ओके। एक्वा न्यूट्रिशन के 6 वेरिएंट्स है वैसे, जिसमें बायो नेचुरल है जो कि बेसिक है, बेसिक प्लेन फूड है। चिकन आर्ट मिक्स का बेस है। दूसरा है डिवर्मर है जो डिवर्मिंग के लिए काम आता है। अब दिखा सकते हैं क्या सर? हाँ, वो भी दिखाता हूँ मैं साथ साथ में। एक काम करते हैं, हम फूड पहले दिखा देते हैं। श्योर। ठीक है।
ये एक्चुअली डीवर्मर है, ठीक है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो वर्म्स वगैरह जो हो जाते हैं वो डीवर्म करने के लिए आता है। बेसिकली डिस्कस को देना चाहिए, डिस्कस ही नहीं दूसरे फिशेस को भी देना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये चिकन हार्ट के बेस में है। जनरली गोट हार्ट मिक्स और फिर बीफ हार्ट मिक्स रहता है, पर हमारे यहाँ चिकन हार्ट मिक्स बनता है। चिकन क्या है, बेसिकली पचने में थोड़ा उनको इजी होता है, और रिसर्च करने के बाद इसका थोड़ा क्वालिटी अच्छा मतलब फार्म में यही यूज होता है। तो हॉबिस्ट को भी अच्छी क्वालिटी मिलना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मतलब फिशेस के साथ साथ में, इसलिए उन्होंने एक्वा न्यूट्रिशन ने ये बनाया। और एक्चुअली हम अच्छा रिजल्ट्स देख पा रहे हैं। तो इसमें जितने वेरिएंट्स है वो भी सब दिखा देता हूँ मैं एक बार एक करके, धीरे से, कोई नहीं। हाँ, तो ये दूसरा ब्लड वर्म है। ये 3 स्टेज स्टरलाइज किया हुआ ब्लड वर्म है, ठीक है। हाँ, ये आप 125 ग्राम्स आता है, एक पैक में 24 क्यूब्स रहते हैं। और कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट? मैन्युफैक्चरिंग समझ लो, मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीने तक का इसका शेल्फ लाइफ है। ठीक है। तो वो जैसे इसमें बताया हुआ अभी। उसके बाद में बायो नेचुरल जो मैं बोल रहा था आपको, ये बायो नेचुरल है, CHM बायो नेचुरल। इसका क्या एडवांटेज है? प्लेन ये मस्कुलर ग्रोथ और मतलब ग्रोथ के लिए बेसिकली बोलता हूँ, प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली कंप्लीट करता है। और जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए बनने के लिए, सिंपल आपने जो फिशेस देखा, जो साइज ग्रो हुआ है वो इस पे ही हुआ है। फार्म में भी यही फिट करते हैं और हम भी यही फिट करते हैं। फॉर्मुलेशन जो है, अगर एग्जैक्टली पूछो तो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज यू नो इट इज़ अ ट्रेड, मतलब सीक्रेट, वी कांट एग्जैक्टली शेयर। बट जो प्रॉपरली प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए, जो चीज़ें हम इसमें डालते हैं या कोई भी डालता है, वो प्रॉपरली डाला गया है, तब जाके उसका रिजल्ट दिखता है फिशेस में। विकी भाई, एक छोटा सा डाउट था, ये बायो नेचुरल और जो वेरिएंट्स है, तो वो सब में मतलब अभी जो CHM दिखा गया आप, तो वो BHM और GHM में भी आती है क्या? नहीं, ये सिर्फ हमारा चिकन हार्ट के बेस में है। मैं जैसे बताया आपको, बायो नेचुरल नहीं, मतलब जो भी एनिमल हार्ट मिक्स वाला वेरिएंट है, वो सभी चिकन में, लाइक रेड कलर एनहांसर, येलो कलर एनहांसर, डीवर्मर और चिकन हार्ट में, ये बायो नेचुरल। ये सब चिकन हार्ट के बेस में। GHM और BHM में नहीं, GHM BHM नहीं रखते हम। ओके, ओनली चिकन हार्ट। राइट, ओनली चिकन हार्ट में, ठीक है। तो आप सभी आपके फिशेस को यही फीड करते हैं? हाँ, मैं खुद के फिशेस को भी यही फीड करता हूँ, ठीक है। और बाकी जो भी हॉबिस्ट है या कस्टमर्स है उनको भी यही सजेस्ट करता हूँ। इसका भी शिपिंग ऑल ओवर इंडिया पॉसिबल? हाँ, डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी, बिकॉज क्या है, ये छोटा सा एक पैक रहता है, इसको फ्रोजन मतलब फ्रोजन स्टेट में ही भेजना पड़ता है। तो मतलब समझ लो 1 या 2 मांगोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, और आपके लिए भी इकोनॉमिक नहीं होता है वो, सिंपल वे में, राइट। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, बॉक्स का चार्ज, फिर राइट, फिर वो परवड़ना चाहिए। अगर क्वांटिटी है तो सिंपल आपको भी परवड़ता, मुझे भी परवड़ता, राइट। तो ये this can be used for any kind, all types of fishes. Yes, this is, ये पीछे जो बताया है वो हर एक, मेरे पास जो कॉइज है, मैं कॉइज को कोरिडोरस बोलो, आपने जैसे बाहर आए टेट्रास की, हाँ राइट, एंजल्स, टेट्रास की वेराइटी। एंजल्स को थोड़ा कम देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि उसको मतलब फाइब्रस ज्यादा चाहिए, दैट्स व्हाई उसको कम देते हैं। बट बाकी सब फिशेस को हम ये बहुत खिलाते हैं, मतलब और अच्छे से लेते भी है, सिर्फ भी करते हैं और रिजल्ट भी दिखता है। हाय, हेलो नितेश भाई। यस, जैसे भाविक भाई ने बताया आप सेल्स और ऑपरेशन ट्रांसपोर्टेशन आप संभालते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, तो मैं जो सेल्स देखता हूँ ना, तो वो जो भी पोस्ट एंड स्टॉक वगैरह जो होता है ना, वो मैं फेसबुक पे अपडेट करता हूँ। अच्छा, फेसबुक पे? ओके। तो उधर से ही जो भी है तो मुझे क्लाइंट्स एंड ये सब कांटेक्ट करके, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। एंड मैं ट्रांसपोर्टेशन देखता हूँ, तो जैसा रेलवे हुआ या बसेस हुआ, तो वो पार्ट जो भी होता है तो वो मैं करता, तो ठीक है। एंड फिर वो जो मेरी जर्नी है ना, ये फिर डिस्कस में आने की, तो कैसा था कि फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, तो उसमें करने को कुछ नहीं था। तो एक्चुअल में कैसा है कि मैं सोचा अब डिस्कस फाइनली, भले कुछ भी हो जाए या डेथ हो जाए या कुछ भी, क्योंकि डिस्कस इज वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं बोला चलो कुछ एक स्टेप लेते और स्टार्ट करते। तो फिर मैं मार्केट वगैरह घूमने लगा और यूट्यूब
पे वीडियोस देखा। तो यूट्यूब पे ना मैंने सर्च किया तो मुंबई डिस्कस गैलरी करके चैनल था, ठीक है। और फिर वो लोगों मतलब मुंबई डिस्कस गैलरी में देखा ना, तो वो जो एड्रेस था ना वो मेरे घर के बाजू में था, ठीक है। तो फिर मैं विकी भाई को कांटेक्ट किया, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी घूमा तो सब एक्सपेंसिव थे और वो मेरे बजट में नहीं आ रहा था। अगर कोई भी हॉबिस्ट होगा ना तो स्टार्टिंग एक्चुअल में डिस्कस में 400, 500, 600 मैक्सिमम 750 वही उससे स्टार्टिंग करेगा, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेता है महंगे डिस्कस फिस का। तो मैंने इनको कांटेक्ट किया, तो इन्होंने एकदम अच्छे से गाइडेंस दिया, मतलब। और फिर मेरे को एकदम ये अंदर से ये आया, भरोसा आया कि चलो जाते लेते और पालते डिस्कस सीरियसली। तो फिर मैं नेक्स्ट डे इनके घर पे स्टार्टिंग जो है ना घर पे से हुआ था डिस्कस, ठीक है। हाँ, तो मैं गया और उधर इन्होंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब कम से कम मेरे को 1 घंटा दिया है इन्होंने। और फिर तभी कॉन्फिडेंट हो ही गया कि चलो फिश लेते जाके टैंक में डालते। तो फिर मैं फिश लिया, फिर डाला। तो जो भी मतलब गाइडेंस वगैरह सब दिए, तो वो चीज़ें मैंने फॉलो किया। सही है। वो चीज़ फॉलो करते करते फिशेस को बड़ा किया मैंने। फिर बाद में कुछ चीज़ें सेल करके मैंने फिर सैम डिस्कस के प्रीमियम ग्रेड पे गया। अच्छा, आपने खुद के ले लिया? हाँ, खुद के लिए। ओके। तो फिर वो न्यू टैंक सेटअप किया। फिर न्यू टैंक सेटअप किया बराबर, एंड फिल्टर्स वगैरह सब। तो फिर मेरा इनके साथ ज्वाइंट होने का ये बना कैसे पता है कि मैं आता था ना फिशेस लेने, तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है। और इन्होंने भी बोला मुझे कि तेरे अंदर वो दिखता है कि तू कर सकता है, ठीक है। वो तभी लॉकडाउन वगैरह ये सब का माहौल चल रहा था। तो फिर इन्होंने अच्छा खासा मुझे समझाया, बताया। तो मैंने स्टार्ट किया फेसबुक से पोस्ट करना। करते 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 आज घर से हम लोग इधर शॉप तक आ गए। और सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना, वो विकी भाई ने कॉन्फिडेंस दिया। तो सही है। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। सही है। भाविक भाई, मुझे एक बात पूछनी थी। आपका खुद का यूट्यूब चैनल है मुंबई डिस्कस गैलरी, तो सर उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है, मुंबई डिस्कस गैलरी करके है। सो उसमें हम अवेलेबल स्टॉक और फिर बेसिक डिस्कस कीपिंग, डिस्कस कैसा रखा जाता है, जब नया डिस्कस आता है एक्लामेट कैसा किया जाता है, तो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उसमें। सही है। सो हमारा जो यूट्यूबर है सार्थक, वो अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसका एग्जाम चालू है, तो अभी वीडियो का अपलोड स्पीड भी कम हो गया है। अच्छा, मतलब हम फ्रिक्वेंटली नहीं डाल पा रहे हैं करेंटली। सो होप सो नेक्स्ट मंथ से हम कवर अप कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो व्यूअर को रेगुलर आपका जो लेटेस्ट स्टॉक है वो देखने मिल जाएगा? जी, डेफिनेटली। ओके। और अगर क्लाइंट हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप भी करेंगे तो हम अवेलेबल स्टॉक या छोटा क्लिप भी उनसे शेयर कर सकते हैं। सही है जी। और एक बार आपने आपका जर्नी थोड़ा शॉर्ट में बताया, लेकिन जी और भी मैं जानना चाहूँगा। आप डिस्कस से आपने बताया जैसे कि आप सैम डिस्कस से कनेक्ट हुए, तो और भी थोड़ा कुछ डिटेल में मालूम पड़े तो और अच्छा लगेगा। ओके, तो इनिशियली हम 2 साल पहले ही जुड़े सैम डिस्कस के साथ। ओके, सो मैं ऐसी वॉक थ्रू, मैंने जैसे बताया कि गूगल में मैं चेक कर रहा था, तो उनका नाम भी उनका आया था कि सैम डिस्कस फिश सेल करते हैं। सो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखा उनके, तो फिश मुझे काफ़ी बेहतरीन लगे। सो इसलिए मैंने मेरे भाई को, विकी जो है मेरा भाई, उनको बोला कि अपन एक बार कनेक्ट करते देखते हैं कि हम फिश कैसा सेल भी कर सकते हैं उनके साथ साथ, जो असॉर्टेड ग्रेड का फिश आता है वो सब। सो आगे वो बताएंगे उनके फिश के बारे में। विकी भाई, मुझे एक बात पूछनी थी। आप जो सैम डिस्कस से कनेक्ट हुए, तो कनेक्शन फैक्टर थोड़ा बताएंगे तो सही रहेगा। एक्चुअली कोलैबोरेशन इस तरीके से था कि लॉकडाउन शुरू था, 2017-18 की बात है। मुझे भी ध्यान में नहीं एग्जैक्टली टाइम, बट हम सब मतलब वो सिचुएशन में थे। और फिर हमारे पास कुछ फिशेस थी, तो जैसे OLX वगैरह था प्लेटफॉर्म, तो ये जैसे भाविक को बहुत क्रेज़ है फिशेस का। ये सच बोलूँ तो ये उसी का मतलब वो रूट कॉज बोल सकते हैं ना, शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये भाविक पे डाल सकते हैं। तो सैम्स डिस्कस का कई वीडियो देखा उसने और मेरे पीछे पड़ गया कि भाई लेना है ये है करके।
मैं कांटेक्ट किया, सर से बात किया, सर से समझा, उन्होंने बोला किस तरीके से रखते हैं वगैरह वगैरह। एंड फिर मैंने कुछ फिशेस परचेस भी किया, तो उनका कुछ बेसिक्स वो टिप भी दे रहे थे मतलब, तो उसमें वो उनसे सीखा भी मैंने किस तरीके से रखते हैं। उन्होंने अच्छा खासा टाइम देके सिखाया भी। तो फिशेस काफ़ी अच्छे से रहने लग गई। और कुछ मतलब हम जैसे बोरीवली बहुत जाते थे। अच्छा। कुछ फिशेस लाए थे हमने वहाँ से डिस्कस, बट वो टाइम पे उतना अच्छे से रह नहीं पाई वो, क्योंकि वो क्वालिटी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसके कारण कुछ ना कुछ इश्यूज हुआ था उसमें। तो इनका कंपैरेटिवली देखा हमने फिशेस तो बहुत अच्छा, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग। फिर धीरे धीरे करते करते सीखा, रखा, सब देखा। और फिर अब मुझे भी ध्यान में नहीं, बहुत टाइम हो गया, पर धीरे धीरे करते करते सर ने कुछ आइडियाज़ भी दिए कि तुम जो लेवल मतलब कुछ सेलिंग में इंटरेस्ट होगा तो तुम करके देख सकते हो। मैंने सर को ठीक है बोला। मैं कुछ असॉर्टेड ग्रेड्स लाते रहता था और बेचते रहता था। तो वो एक पॉइंट था। धीरे धीरे करते करते 10,000, 15,000, 20,000 यानी इतना वॉल्यूम बढ़ते गया, कुछ समझ नहीं आया। बोला अच्छा है कि अगर पॉजिटिव वे में चल रहा है तो लेट्स सी। वैसे भी उन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया है और अच्छा वर्क कर रहा है, तो हम आगे बढ़ते गए। आज ये मतलब आप देख सकते हो। तो बेसिकली उनका एक्चुअली मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और ही इज़ अ मेंटर फॉर मी। बहुत जेन्युइन और अच्छे पर्सन है और रियली बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया है। तो इसमें मेरा एक ही पर्पस है ये फील्ड में आने का, ये साथ साथ में काम करने का, कि एक अफोर्डेबिलिटी के एक मतलब बोल सकते मिनिमल प्राइस रेंज में अच्छी से अच्छी फिश देने का। तो मेन एक ही रहता है पर्पस कि लोगों के पास लॉन्ग टर्म लॉन्जिविटी बनी रहे, मतलब फिशेस लॉन्ग टर्म जिए। सबसे पहला, आज ये इतना बड़ा साइज देख रहे हो, इसका 1.5 से साल का मतलब एज हो सकता है आसपास, राइट? हाँ, राइट। और इतना लंबे समय तक जिया, राइट, क्योंकि क्वालिटी अच्छा बना, हेल्दी बना है। तो वही देखते हुए मैं भी जुड़ा उनके साथ, और मेरा यही पर्पस है कि इसमें जितने भी हॉबिस्ट है उसको एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में हम अच्छी फिश दे पाए, जो वो एंजॉय भी कर पाए और लॉन्ग टाइम तक उनके पास रहे। क्वालिटी, राइट। हाँ, तो पैसा वगैरह बाद में आता है, बिकॉज दिस इज एन इमोशनल मतलब थिंग विच वी हैव इन ह्यूमन लाइफ। तो इसके साथ थोड़ा हम जुड़ जाते हैं, बहुत से लोग जुड़ जाते हैं। कुछ गलत होता है तो फिर हमें भी मेंटली थोड़ा बहुत फिर वो सैड। विकी सर, मुझे और एक बात पूछनी थी। आप संजय सर सैम डिस्कस के ओनर को कई सालों से जानते हैं, एंड एज फार एज आई नो कि काफ़ी शाय पर्सन है और वो काफ़ी मतलब लैमलेट में भी नहीं आते। तो इफ़ यू हैव टू डिस्क्राइब संजय सर इन अ सिंगल वर्ड, व्हाट विल यू से? एक्चुअली सिंगल वर्ड में तो उनके बारे में डिफाइन नहीं कर सकता मैं, बट इफ़ यू से फॉर मी ही इज़ अ ट्रू लेजेंड। सही है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू भाविक भाई, आपने डिस्कस निंजा के लिए टाइम देके आपका पूरा स्टॉक अपडेट दिखाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको भी कि आपने टाइम निकाल के हमारा एक स्टोर कवर करने के लिए आए काफ़ी दूर से। सो आई एम वेरी ग्लैड टू हैव यू।